और हमें बार बार 1 साल कब्जा दिलाने के बाद भी तड़पाया जा रहा है और हमारे ऊपर रोज रोज नई नई घटनाएं 1 साल से हो रही है। श्रीमान जी कलेक्टर साहब, आप हमारी बात को गंभीरता से लें, हमें जान से मारने का खतरा बन रहा है। नीमच जिले के अड़मालिया गांव में पैतृक जमीन को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच विवाद अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। प्रशासन की मौजूदगी में हिस्से की जमीन मिलने के बावजूद छोटे भाई पर कथित जानलेवा हमला और दोबारा की गई धमकियों ने पूरे मामले को गरमा दिया है। पीड़ित ने अब न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। नीमच जिले के अड़मालिया गांव में 2 सगे भाइयों के बीच चल रहा पैतृक संपत्ति विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। प्रशासन की मौजूदगी में जमीन का बंटवारा होने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जानकारी के अनुसार 18/3/2025 को प्रशासनिक अधिकारियों और पटवारी की उपस्थिति में राजनारायण नागदा को उनके हिस्से की जमीन विधिवत सौंप दी गई थी। कागजी प्रक्रिया पूरी होने और मौके पर सीमांकन के बावजूद उनके बड़े भाई वेद प्रकाश पिता दीनदयाल नागदा ने कथित रूप से इसका विरोध जारी रखा। राजनारायण नागदा का आरोप है कि जमीन मिलने के बाद वेद प्रकाश ने उन पर जानलेवा हमला किया था, जिसकी शिकायत सिटी थाने में दर्ज कराई गई थी। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि 9/2/2026 को एक बार फिर विवाद भड़क उठा। राजनारायण के अनुसार जब वे सुबह अपने घर के बाहर से खेत की ओर जा रहे थे, तभी वेद प्रकाश वहां पहुंचा और उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार डर और दबाव में रखा जा रहा है। मीडिया से चर्चा में राजनारायण नागदा ने सवाल उठाया कि जब प्रशासन की मौजूदगी में मुझे मेरा हक दे दिया गया था, तो फिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? आखिर कब तक मुझे धमकियां झेलनी पड़ेगी? उन्होंने मामले में जिला प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है और कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए। 18/3/2025 को तहसीलदार महोदय ने और पटवारी महोदय और 5 जवान पुलिस के और चौकीदार ग्रामीण जनों की उपस्थिति में मुझे 18/3/2025 को मेरे खेत पर कब्जा दिला दिया। उसके बाद में हम खेती करना प्रारंभ कर दिए। तो ये लोग उस दिन से ही हमारे ऊपर झगड़ा और वो हमसे द्वेष भाव रखने लगे और अभी 9/2/2026 को प्रातः सुबह का ऐसे समय में ऐसी घटना घटी कि वो हमारे जानी भाई माँ और प्रयाग भाई और मुझ पर जानलेवा हमला करने के लिए ये दीनदयाल और उसका पूरा परिवार, जिसमें दीनदयाल, उसकी पत्नी गोमती बाई और वेद प्रकाश, संगीता बाई और एक शकुंतला बाई, ये 5 लोग आए और हमको जान से मारने की कोशिश की। तो इनके भय का माहौल गांव में पूरा डरा हुआ, गांव कोई बोलता नहीं है हमारी रक्षा करने के लिए। फिर 3 बच्चे आए। इस बात को लेकर स्थानीय थाना या चौकी पर शिकायत रखी? स्थानीय थाना में हमने सूचना दी, 112 के द्वारा भी सूचना दी। उसके बाद थाने में हम गए और वहाँ भी हमारे बयान हुए हैं और थाने वाले ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि श्रीमान जी कानून में, नियम में ऐसा कोई कानून हो कि अपराधी को बार बार अपराध करने की छूट न दी जाए। उसको अगर आपने एक बार न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया और उसको अपराधी घोषित कर दिया, तो फिर उसको दोबारा अपील करने का अधिकार बार बार मिलने से वो अपराधी बार बार अपराध बढ़ाता जा रहा है। वो जमीन के मामले को लेकर है और जमीन तो हमारे एसडीएम महोदय ने हमें कब्जा दे दिया और हम भी उनको यही कहते हैं कि अगर तुम्हारे हमारे खेत में कोई जमीन आ रही है तो तुम भी तहसीलदार साहब, पटवारी साहब को बुला लो और जहाँ तुम्हारी जमीन हो चुका है, जबकि 10 साल बाद में हमें न्याय मिला है। प्रशासन की मौजूदगी में हमें न्याय मिला है। 10 साल तक हमने तारीखें लड़ी, उनकी फर्जी वसीयत की और वो फर्जी वसीयत खारिज हो गई। अगर 2014 की वसीयत लिखी हुई 2026 तक अगर वो जायज थी तो उनके नाम क्यों नहीं लगी? मेरा नाम राजनारायण नागदा। हाँ, जमीन के बाद तो चम्मा के फैसलों ही। गांव में चर्चा है कि अगर प्रशासन की मौजूदगी में जमीन का बंटवारा हो चुका है, तो फिर विवाद दोबारा क्यों भड़क रहा है? क्या आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से हौसले बुलंद है? फिलहाल सिटी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पारिवारिक विवाद को कानूनी रूप से सुलझाकर पीड़ित को राहत दिला पाता है या नहीं। इनके दोनों भाइयों के पिताजी शांत होने के बाद बंटवारा नहीं हुआ। 10 साल से इसने छोटे वाले ने केस लड़ा और फिर तहसीलदार साहब ने न्याय दिलाया तो इसको जमीन का बंटवारा दिलाया। फिर जब बंटवारा दिलाने के बाद भी ये जो उसको परेशान करता है। जो है वो कैसे हुआ था? हाँ जी, बंटवारा कैसे हुआ था? प्रशासन की मौजूदगी प्रशासन की मौजूदगी में हुआ था। तहसीलदार और पुलिस के जवान भी थे, पटवारी वगैरह गिरदावर सब थे मौके पे और वो बंटवारा करके गए। उसके बाद जो भी ये 6-7 महीने से खेती का काम कर रहा। अब ये दुकान वहाँ जाता है खेत पे, कोई कनेक्शन काट देता है, कभी मोटर को धक्का दे के कुएं में डाल के आ जाता है, यानी नाना प्रकार से इसको परेशान करता है, खेती नहीं करने देता है और लड़ाई झगड़ा करने को और इसको डराने दोनों बाप बेटे
डराते हैं इसको लाठी डंडों से, न मार देंगे जान से, खेत पे अकेला मिल जाए तो ऐसा धमकियां दे। बिल्कुल ही माँ बेटे, अगर इनको माँ बेटी है तो इसका अधिकार ही माँ को मिलता है ना। दोनों बच्चों की बजाय माँ का हक है। अभी तो माँ की जमीन है, बाप मरने से क्या है, माँ को अधिकार है पूरा। लेकिन ये मानते ही नहीं है किसी बात को। 10 आदमियों ने समझा दिया लेकिन किसी की। हाँ जी, कल बड़ा भाई इसका, वो मानते ही नहीं है, इसका छोरा और ये दोनों। ये विवाद की स्थिति सुबह सुबह आ रहा था तो वो दीनदयाल और उसकी बच्चे की औरत और वो तीनों मिलके ने इसको घेर लिया और मारने लगे। तो बीच बचाव करने के लिए विपिन और वो अपने नीलू और वो गजेंद्र ये आए बचाने के लिए, तो इनके ऊपर भी इन्होंने वार कर दिया लाठियों से, ने पत्थर चला दिए। यही चाहता हूँ प्रशासन से शांति हो और इनकी खेती में कोई परेशानी नहीं हो। जो बंटवारा कर दिया उसमें फिर क्या परेशानी करना इसको यूं। ये परिवार का ही है। किसका? मेरा नाम मदन लाल है।